क्लास 12th। देखिए बेटा, आज की लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं बेटे, चैप्टर का नाम है हमारा वेक्टर। सबसे पहले आपको यही समझना है बेटे, ये वेक्टर चीज क्या है। देखिए, जैसे कि मैंने बोला बेटे, वेक्टर चीज क्या है। चीज मतलब क्वांटिटी। सच में ये क्वांटिटी ही है बेटा, ठीक है। हमारे पास है ना, दो तरह की क्वांटिटी होती है बेटे लाइफ में। देखो ध्यान से सुनो, हमारे पास कुल मिला के बेटे कितने तरह की क्वांटिटी होती है? दो। देखिए बेटे, क्वांटिटी एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है बेटे वेक्टर क्वांटिटी। बेटे क्वांटिटी मतलब किसी चीज की मात्रा बेटे, ठीक है। क्वांटिटी आप जानते हैं, बहुत बार सुना आपने। क्वांटिटी में बेटे दो चीजें होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक कौन होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब जो ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा, ये वाली स्केलर क्वांटिटी कहती है। देखिए, क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनती है, एक डायरेक्शन। देखिए बेटे, एक क्या बनती है? डायरेक्शन। और एक बनती है मैग्नीट्यूड से। बेटे कोई भी क्वांटिटी है, इन दो चीजों से मिलके बनती है। पहली चीज कौन होती है? क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन। दूसरी चीज कौन होती है? मैग्नीट्यूड। अभी डायरेक्शन जो वर्ड है बेटे, इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने आपको कहा 2 किलो लिया। देखो बेटे, मैंने कहा 2 kg लिया भाई। आपने मुझसे पूछा सर ले आऊं क्या, क्या लेके आना है? मैंने 2 kg बेटे मैग्नीट्यूड तो बता दिया, कितनी मात्रा लेके आना है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या लेके आना है। मतलब डायरेक्शन मिस कर दिए। क्या मिस कर दिए बेटे? डायरेक्शन। अगर मैं कह दूं नॉर्थ बेटे डायरेक्शन में चला जा, अब आपने कहा सर कब तक चलता रहूं, नॉर्थ में तो मैं कश्मीर पहुंच जाऊंगा, फिर फायदा क्या? तो भी कितना किलोमीटर मैंने बोला बेटे, अब की बार मैंने आपको डायरेक्शन दे दी, मैग्नीट्यूड मिस कर दिया। अगर बेटे इन दोनों में से एक चीज मिस हो, या तो डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड, फिर तो आपकी क्वांटिटी है स्केलर। बेटे क्या क्वांटिटी है आपकी? स्केलर। या तो इसमें डायरेक्शन ही होगी या इसमें क्या होगा बेटे? मैग्नीट्यूड ही होगा। और अगर आपके पास बेटे आपकी क्वांटिटी में दोनों चीज है, दोनों मतलब डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो आपकी जो क्वांटिटी है बेटे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटे? वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जैसे मैंने लिखा बेटे 10 किलोमीटर जाए और नॉर्थ डायरेक्शन में जाए। देखिए बेटे, मैंने क्या बोला आपको? 10 किलोमीटर जाएं और किस डायरेक्शन में जाएं? नॉर्थ में। अब इस क्वांटिटी को देखो, यहाँ आपके पास दोनों चीजें नहीं है। दोनों चीजें मतलब डायरेक्शन क्या है बेटे? नॉर्थ। और मैग्नीट्यूड कितना है? कितने किलोमीटर जाएं? 10 किलोमीटर। अगर किसी क्वांटिटी में ये दोनों चीजें आपको मिल रही हैं बेटे, कौन कौन दोनों चीजें? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो बेटे उस क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी है बेटे, ये जो है बेटे, ये वेक्टर क्वांटिटी है। 10 किलोमीटर नॉर्थ जो वर्ड है बेटे, कैसे क्वांटिटी हुआ ये? वेक्टर। अगर मैं सिर्फ कहता बेटे 10 किलोमीटर जाए, मैंने आपको डिस्टेंस दे दिया बेटे 10 किलोमीटर, तो सिर्फ 10 किलोमीटर, ये कौन है? ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर। तो अगर बेटे किसी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, तो वो कौन है बेटे? वेक्टर है। और अगर इनमें से सिर्फ एक है, तो वो कौन है बेटे? स्केलर है। अब स्केलर को हमने इतना प्रेफरेंस नहीं देनी बेटे, आज तक आपने स्केलर ही तो पढ़ा है, ठीक है बात। हमने प्रेफरेंस किसको देनी है बेटे? वेक्टर को। अब मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ बेटे कि वेक्टर बनता कैसे है, वेक्टर में पढ़ना कैसे है, वो सब देखिए। जैसे हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता था। कार्टेशियन प्लेन क्या होता था? एक एक वर्ड को बेटे ध्यान से देखना, बेसिक ही मेन होता है चैप्टर का। एक बार आगे तो बस आपको लाइन पकड़नी है, उस पर बढ़ना है। देखिए, हमारे पास एक प्लेन होता था बेटे, जिसका नाम क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन। बेटे कार्टेशियन प्लेन क्या होता था आपका? जिसमें बेटे 3 डायमेंशन होती थी। कितनी डायमेंशन होती थी? 3। कौन कौन सी 3 डायमेंशन? बेटा ये एक्स एक्सिस, ये बेटे वाई एक्सिस, और ये कौन है बेटे आपका? जेड एक्सिस। और ये बेटे कौन होता है आपका? सेंटर। ठीक है ना। आपको 11th में ही मैंने समझाया बेटे, जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री होती है उसके प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे इसको? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन किसी भी प्लेन को 8 क्वाड्रेंट में बांटता है। कितने क्वाड्रेंट में बांट देता है बेटे? 8 में। ठीक है, वो हमारे काम की चीज नहीं है। बस ये देखिए कि उन क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू है, तो ये वैल्यू ऐसे होती है बेटे 3 4 6, ये है जैसे, या बेटे 1 2 3, यहाँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस की वैल्यू, और ये किसकी एक्सिस की है बेटे? जेड की। देखो बेटा,
इस कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट है, क्या है बेटे, कोई भी पॉइंट, तो उसका कोई ना कोई एड्रेस तो जरूर होगा। तो इसका एड्रेस कौन है, 3 4 6। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। जैसे बेटे सिंपल मैथ्स में कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है, वैसे ही बेटे हमारे वेक्टर में वेक्टर प्लेन होता है। हल्का सा फर्क है। क्या फर्क है बेटे, देखो सिंपल इक्वेशन ऐसे बनती थी, x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 7। यानी कि एक्स वाई जेड कौन है बेटे, ये कार्टेशियन, ये एक्सिस ही तो है। सिंपल मैथ्स में ऐसे इक्वेशन बनती थी ना आपकी। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा क्या कहता है कि आपकी जो एक्स एक्सिस है, जो कार्टेशियन प्लेन में बेटे एक्स था, वो अब आपका आई कंपोनेंट कहलाएगा। कैसा कंपोनेंट कहलाएगा बेटे, आई। जो वाई एक्सिस है बेटे, ये आपका जे कंपोनेंट कहलाएगा। और जो जेड एक्सिस है बेटा, उसको क्या बोलेंगे आप, के कंपोनेंट। बेटे ध्यान से सुने, अपने नोट्स बनाए अच्छे से। सब बच्चे इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हर बच्चा अपने नोट्स पे ध्यान दे कि मैंने आपको क्या कराया। जब आपका ये चैप्टर पूरा होगा बेटे, आप खुद ही महसूस करोगे, कोई बुक आपको उठाने की नीड नहीं है, ठीक है। सिर्फ अपने नोट्स अच्छे से मेंटेन रखें कि क्या इस चैप्टर में हमने पढ़ना है बेटे। अब फिर से सुनो, एक्स एक्सिस कौन है, आई, वाई कौन है, जे, जेड कौन है, के। अब मान लीजिए यहाँ पे बेटे एक पॉइंट है, ये P पॉइंट है बेटे, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने 2 1 7। और यहाँ कोई पॉइंट है बेटे Q, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने 6 2 9, अपनी तरफ से ले लिए। बेटा मेरे पास दो पॉइंट है, एक P और एक Q। मैं आपको कह रहा हूँ P से Q पे जाइए। कहाँ जाइए बच्चे, P से Q। देखिए जब आप P से Q पे गए, दो बातें हुई। क्या क्या, डायरेक्शन मिल गई, कहाँ से कहाँ गया, P से Q डायरेक्शन है। और बेटे इसका कोई ना कोई डिस्टेंस भी जरूर होगा। देखो इसका कोई ना कोई क्या होगा, डिस्टेंस। तो आपके वो दो चीजें मिल रही हैं बेटे, एक डायरेक्शन और एक डिस्टेंस। को क्या बोलते हैं हम, मैग्नीट्यूड बोलते हैं बेटे। तो आप अगर इसको PQ लिखें, क्या मैं इसको वेक्टर नहीं समझूंगा, अरे वेक्टर ही तो बन गया ये। P से हम कहाँ जा रहे हैं, Q, P से Q क्या मिल गई, डायरेक्शन। और PQ का जो लेंथ है बेटे वो क्या है, मैग्नीट्यूड। तो मैं इसको PQ वेक्टर लूंगा बेटे। क्या लूंगा इसको, PQ वेक्टर। अब ये PQ वेक्टर बनेगा कैसे, सुनिए। PQ वेक्टर कैसे बनता है बेटे, आपको फर्स्ट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करना है बेटे, मतलब एक्स वाले में से एक्स वाले को। बेटे देखिए वेक्टर बनाने का क्या फॉर्मूला होता है बेटे, पोजीशन वेक्टर ऑफ, देखो पहले पिछले के पोजीशन वेक्टर होते हैं, इनको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं बेटे। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। बेटे क्या फॉर्मूला यूज करते हैं इसके लिए, वेक्टर बनाने के लिए, Q वाले मतलब पिछले वाले पॉइंटों में से पहले वाले पॉइंटों को क्या करना है बच्चे, माइनस करना है। कैसे करना है वो सुनो। अब मैं यहाँ PQ वेक्टर बनाने वाला हूँ बेटे, ध्यान से सुनो। ये एरो बेटे, ये देखिए वेक्टर की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है बेटे, लिखने का तरीका होता है। अगर आप इसको सिंपल मैथ्स की तरह लिखाओगे पेपर में तो उससे स्कोर नहीं करोगे, आप मार्क्स नहीं लोगे। क्योंकि अब आप OSM के थ्रू मार्किंग आपकी जानी है, तो आप जानते हैं स्टेप और सिंबल कितने इंपॉर्टेंट है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है ना बात। हर एक चीज को वैसे लिखेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो PQ वेक्टर के ऊपर देखो, ये क्योंकि ये वेक्टर है तो एरो डायरेक्शन को शो करती है भाई। PQ मैग्नीट्यूड है और एरो मतलब बेटे P से कहाँ जा रहे हैं हम, Q। कैसे बनेगा वेक्टर, सुनो। फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करो बेटे, 6 में से 2 गया, कौन आया, 4। अब एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कौन होता है बेटे, I। इसने अपना कंपोनेंट इसके साथ अटैच कर देना है। ये x की वैल्यू थी ना ये दोनों, तो इसके साथ अपना कंपोनेंट किसको अटैच कर देगा, ये x वाला I को अटैच कर देगा। सेकंड में से बेटे सेकंड को माइनस करिए, 2 में से 1 गया 1, और y वाला इसके साथ कौन सा कंपोनेंट अटैच कर देगा, j। तीसरे में से बेटे तीसरे को माइनस करिए, 9 में से 7 गया, कितना है बेटे 2, और ये z वाला इसके साथ कौन अटैच कर देगा, k। तो देखो आपके पास एक वेक्टर बन गया बेटे, कौन सा वेक्टर बन गया, PQ वेक्टर। क्या बना, 4i। देखो बेटे i के ऊपर कैप लेने, कंपोनेंट कैप से शो होता है, ये x एक्सिस का कंपोनेंट है बेटे। j वाला देखो j, और k वाला 2k। तो ये आपके पास कौन बन गया बेटे, आपका PQ वेक्टर बन गया। समझ आया वेक्टर कैसे बनाते हैं, पिछले पॉइंट में से पहले वाले को क्या करना है बेटे, माइनस। एक बार फिर बता देता हूं मैं, x वाले में से x को माइनस करो, 6 में से 2 गया 4, x ने अपना कंपोनेंट I दे दिया इसको, 2 में से बेटे 1 और 9 में से 7, तो कितना है बेटे 2k। x एक्सिस वाले के साथ x एक्सिस का कंपोनेंट ले I, y के साथ j और z के साथ k। कोई डाउट बेटे आपकी साइड से, अरे समझ आ गया होगा ना सारे बच्चों को।
अब इसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर मैं आपको कहूँ बेटे एक वेक्टर बना के दिखाओ, देखो आपको उसने दे दिया इफ ए -1, 4, 2 एंड बी बेटे दे दिया आपको 2, 1, 7, देन फाइंड बी ए वेक्टर। क्या बनेगा बेटे बी ए वेक्टर, बना के दिखाना। बेटे आपको एक पॉइंट ए दे दिया, एक पॉइंट बी दे दिया और आपको कहा बी ए वेक्टर फॉर्म करके दिखाइए। तो बी ए वेक्टर कैसे बनना चाहिए बेटे, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पिछले के पॉइंट को पहले लेते हैं बेटे हम, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बेटे अगर बी ए बना रहे हैं ना तो बी से कहाँ जा रहे हैं आप, ए पे, डायरेक्शन क्या है बेटे बी ए, तो ए वाले पॉइंटों में से किसको माइनस करना है बेटे, बी वालों को, ठीक है ना। तो सुनिए बी के पॉइंट कौन है, बी के पॉइंट पहले लिखो बेटे 2, 1, 7 और ए के पॉइंट कौन है बेटे -1, 4, 2। तो आपका जो बी ए वैक्टर है बेटे कैसे बनेगा, ये फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करिए, -1 -2 कितना हो गया -3 आई, 4 में से बेटे 1 गए देखो प्लस का 3j और 2 में से 7 गए बेटे माइनस का 5k। तो ये आपको क्या मिल गया बेटे, अपना वेक्टर मिल गया, बनाना आ गया ना वेक्टर। कोई डाउट बेटे आपकी साइड से, वेक्टर बनाना आ गया। अरे कुछ भी तो नहीं करना बेटे, जैसे बी ए बनाना है तो फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड में से सेकंड को, थर्ड में से थर्ड को। जब आप फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करोगे वो एक्स का होता है तो एक्स अपना कंपोनेंट क्या दे देगा आई, वाई वाले में से वाई को करोगे तो जे और जेड वाले में से जेड को करोगे तो के, कर सकते हैं ना आराम से। तो इस तरीके से आपने कौन फॉर्म कर दिया बेटे, बी ए वेक्टर फॉर्म कर दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह का ही, देखिए अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटे, वेक्टर तो बनाना सीखेंगे, साथ में एक चीज और बताता हूं मैं आपको। जैसे पिछला क्वेश्चन है ये बेटे, ध्यान से सुनिए, अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करते हैं एक बार दोबारा देखो, अगर मेरे पास एक वेक्टर है, एक पॉइंट है बेटे ए के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 2, -1, 4 और एक बी वेक्टर है बेटे 1, 3, 2। मैंने आपको कहा ए बी वेक्टर बना के दिखाए, तो अब आपको ए बी वेक्टर बनाना आ गया है, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, अरे ए बी मतलब बी वाले में से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी वाले पॉइंटों में से ए वाले को क्या करना है माइनस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना सर, कभी आप ए में से बी कर देते हो, कभी बी में से ए कर देते हो, ये कोई रटना वाली बात नहीं है। अगर ए बी पूछा तो बी वालों में से ए पिछले में से पहले के माइनस होते हैं बेटे, समझ गए ना बात। पिछले में मैंने बी ए पूछा तो ए में से किसके माइनस हुए थे, बी के। तो बेटे इसमें कोई रटना नहीं है, समझना है। तो देखो अब बी वाले में से ए को माइनस करना है बेटे, एक्स में से एक्स को माइनस करो, 1 में से 2 गया -1, एक्स का कंपोनेंट आई, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटे 4j और 2 में से 4 गया बेटे कितना हो गया आपका -2k। तो ये कौन सा वेक्टर बन गया बेटे आपका ए बी। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वेक्टर बनाना सिखा दिया मैंने और सीख भी गए आप। अब इससे थोड़ा सा अगर आप आगे जाएं तो क्या आगे जाएं बेटे, अगर ये वेक्टर है तो बेटे ये तो मस्ट है कि इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी जरूर होगा। बेटे सुनो ध्यान से, अगर ये वेक्टर है तो इसका पक्का क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी जरूर होगा। तो अब क्वेश्चन ये है बेटे इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल। देखो मैग्नीट्यूड जो होता है वेक्टर का हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर वो दोनों तरफ ये मॉडुलस का साइन लगा रखा है बेटे इसने, तो आपने समझ जाना है कि ये क्या पूछना चाह रहा है आपसे, ए बी का मैग्नीट्यूड पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है बेटे, ए बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला होता है बेटे अंडर का साइन, देखिए स्क्वायर रूट का साइन -1 का स्क्वायर, बेटे जो j का कोफिशिएंट है j के स्क्वायर और जो k का कोफिशिएंट है -2 का स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आया, देखो ये डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पढ़ा था आपने, 11th में ही पढ़ा था बेटे, 10th में ही पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूले में। अच्छा एक बात सुनो, ये पॉइंट A है x1 y1 z1 और ये पॉइंट बेटे B है x2 y2 z2। बेटे अगर हम इसका जो डिस्टेंस है इसका वही तो मैग्नीट्यूड है, अरे डिस्टेंस ही क्या है इसका मैग्नीट्यूड। अगर आपको इसका डिस्टेंस निकालने के लिए कह दूं मैं तो क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, बेटे पिछले में से पहला माइनस करके उसका स्क्वायर, फिर ऐसे ही y2 - y1 का स्क्वायर
और यहाँ पे कौन होता है बेटे Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है बेटे। और वेक्टर क्या बना था ये, अगर ए बी वेक्टर बनाना होता आपको x2 माइनस x1i बेटे y2 माइनस y1j प्लस में कौन है Z2 माइनस Z1k। अच्छा ये बताओ मैग्नीट्यूड में ये इसी का तो स्केयर होता है जो i का कोफिशिएंट है। बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले में किसका स्केयर हो रहा है, i के कोफिशिएंट का, फिर j के कोफिशिएंट का और फिर k के कोफिशिएंट का। तो आपको ध्यान रखना है बेटे मैग्नीट्यूड के टाइम पहले आपको वेक्टर फॉर्म करना है। वेक्टर फॉर्म करने के बाद अगर मैग्नीट्यूड पूछा उसने तो i के कोफिशिएंट का स्केयर, फिर बेटे j के कोफिशिएंट का स्केयर और फिर k के कोफिशिएंट का स्केयर। तो ये कौन हो गया आपका -1 का स्केयर 1, ये 16, ये 4। तो आपका जो आंसर है बेटे वो कौन आया बच्चे √21। क्या मैग्नीट्यूड है बेटे इसका √21। कोई डाउट बेटे आपकी साइड से? आपको दो बातें समझ आ गई, वेक्टर कैसे फॉर्म करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन पूरा करेंगे आप लोग बेटे, एक बार चेक करिए किस किस का ठीक है। यहाँ लिखो ये p के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 2 - 1 4, फिर दे रखा है q 1 3 2। आपको बेटे फाइंड करना है पी क्यू का मैग्नीट्यूड। ध्यान से किसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है बेटे आपको पी क्यू। पहले पी क्यू वेक्टर बनाओ बेटे बस, उसने पेपर में ऐसे ही लिख के देना है बेटे आपको पी क्यू का। पहले पी क्यू वेक्टर फॉर्म करिए। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है बेटे, आपको सिर्फ पी क्यू वेक्टर निकाल के और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। बेटे 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। देखो पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड है ये p है ये q है, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करो, 1 में से 2 गया -i, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटे 4j, 2 में से 4 गए -2k, यही हो गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करने वाले हैं बेटे आप, स्क्वायर रूट का साइन, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये बेटे j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और यहाँ माइनस देखो k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट का साइन बेटे +1 + 16 + 4। तो आपका जो मैग्नीट्यूड है बेटा फिर से कितना है आपका √21। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ बेटे आपको दो बातें क्लियर हो गई, वेक्टर बनाते कैसे और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, क्लियर हो गया ना? किसी को डाउट बेटे कहीं से? वेक्टर समझ आ गया कैसे बनता है और मैग्नीट्यूड समझ आ गया। अब आपको एक आदत डालनी है बेटे किस चीज की, आई जे के कंपोनेंट बार बार लिखने की, इनके ऊपर कैप लिखने की, ये फॉर्मेट है बेटे करना पड़ेगा आपको। सिंपल अगर आप ये आई जे के ऐसे भी लिख दोगे ना आई जे के, ये गलत हो बेटे, कैप के बगैर नहीं लिखना इनको, ठीक है? वेक्टर में तभी जाएंगे जब आप कंपोनेंट बनाओगे इनको। अब हम शुरू करते हैं बेटे। वेक्टर आपको समझ आ गया, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। आपको बेटे अगर पॉइंट्स दे रखे हैं तो वेक्टर फॉर्म कर लेते हैं आप, और वेक्टर फॉर्म करके क्या कर लेते हैं आप मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। चलिए अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं बेटे। टाइप 1 सबसे पहले लिखो बेटे टाइप 1, टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने टाइप का होता है बेटे, सबसे पहले टाइप लिखना आपने, वेक्टर कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ वेक्टर। इसमें खूब सारे क्वेश्चन हम फॉर्म कर देंगे बेटे। देखिए नंबर 1 लिखिए। देखिए बेटे सबसे पहले जो वेक्टर का टाइप होता है बेटे ये होता है नल वेक्टर। देखिए बेटा सबसे पहला वेक्टर का नाम क्या है आपका नल वेक्टर। अब ये नल वेक्टर क्या होता है, इसको बेटे एक नाम से और जानते हैं हम, पॉइंट वेक्टर। देखिए या तो इसको आप नल वेक्टर बोल सकते हैं या आप इसको क्या बोल सकते हैं +2 पॉइंट वेक्टर बोल सकते हैं। अब नल वेक्टर या पॉइंट वेक्टर बेटे वो होता है एक ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड 0 हो बेटे। देखिए बच्चे एक ऐसा ए मैंने एक वेक्टर ले लिया बेटे, अगर उसका मैग्नीट्यूड 0 है तो वो वेक्टर कैसा है बेटे आपका नल वेक्टर है। नल मतलब 0। इसको पॉइंट वेक्टर क्यों बोलते हैं भाई, मैग्नीट्यूड तो उसी का 0 होगा। जैसे मैंने एक पॉइंट लिखा बेटे, पॉइंट लगा दिया भाई, इसका इनिशियल पॉइंट भी यही और टर्मिनल पॉइंट भी यही है। देखो बेटे मान लो मैंने जब मैं कोई वेक्टर बनाता था ये पॉइंट P था ये Q था, इसको इनिशियल बोलते हैं, इसको टर्मिनल बोलते हैं। P वाले अगर P Q वेक्टर है बेटे तो P क्या है इनिशियल पॉइंट, Q क्या है टर्मिनल। लेकिन पॉइंट में बेटे P ही इनिशियल होता है P ही टर्मिनल। अगर P के कंपोनेंट ये हैं x y z तो इसी को आप टर्मिनल लेते हैं बेटे। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप,
यानी कि पी वेक्टर निकालेंगे तो बेटे 0 नहीं आएगा, 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो देखो बेटा आपको डेफिनेशन तो समझ आ गई कि भाई एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, या आप ये भी कह सकते हैं एक पॉइंट वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या है बेटे, एक ही है, वो जहां से शुरू होता है उसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता, और यही पॉइंट बेटे इसी वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट वेक्टर बोलते हैं। अब डेफिनेशन से काम थोड़ा ना चलना, हमें तो ये देखना है कि एग्जाम में वो क्या पूछेगा आपसे। अब क्वेश्चन देखिए बेटे एग्जाम में कैसे पूछता है वो, देखिए अब आपको मैंने ये बता दिया बेटे अगर कोई वेक्टर देखिए नल वेक्टर है तो उसका आई का भी देखिए उसका मैग्नीट्यूड तभी 0 हो सकता है जब उसका आई जे और के का कोफिशिएंट क्या हो बेटे, आपका 0 हो। और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो तभी तो 0, अगर एक भी वैल्यू नॉन 0 होगी बेटे, देखिए मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हम, स्क्वायर रूट का साइन आई का कोफिशिएंट 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर रूट कौन हो गया बेटे, आपका 0। अगर यहाँ एक भी वेक्टर जैसे यही 1 होता बेटे तो मैग्नीट्यूड तुरंत बदल नहीं जाता, यानी कि कोई भी नल वेक्टर है बेटे उसमें आई जे और के कोफिशिएंट क्या होने जरूरी है, 0 होने जरूरी है। अब इसके ऊपर वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन डालेगा, सुनो एक क्वेश्चन लिखो, या तो वो आपको ये दे देगा बेटे इफ a इज इक्वल टू x माइनस 2i, बेटे क्वेश्चन लिखना शुरू करिए, x माइनस 2i प्लस 2y माइनस 5j प्लस p माइनस 8k इज अ नल वेक्टर। बेटे पेपर में ऐसे दे देगा बेटे अगर ये वेक्टर नल वेक्टर है तो फाइंड x y एंड p, 1 में या 2 मार्क्स में बेटे इस तरीके से क्वेश्चन डाल देगा वो। भाई अगर ये वेक्टर नल वेक्टर है तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटे, x की, y की और p की। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे बेटे आपका नॉलेज टेस्ट होगा, नल वेक्टर के बारे में आप क्या जानते हैं, भाई यही जानते हैं कि इसका i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए था, 0, लेकिन इसने कोई वेरिएबल की फॉर्म में दे दिया। आप तो अपना काम करोगे ना बेटे, जो आपको आता है, क्या आता है आपको, भाई जो i का कोफिशिएंट है इसको 0 रखिए बेटे, आपने यहाँ लिखना है सॉल्यूशन में as a is a null vector, क्योंकि बेटे a आपका नल वेक्टर है बच्चे, तो इसमें i का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए था, 0, -2 को उधर लेके जाओ बेटे, तो x की वैल्यू कौन आई आपकी 2, देखो बच्चे x की वैल्यू कौन आई 2, y की j का कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए था बेटे 0, इसको भी 0 रखिए, -5 को उधर लेके चले जाइए, y की वैल्यू बेटे 5/2, और तीसरी वैल्यू है बेटे p माइनस 8, p की वैल्यू आपकी कौन आई बेटे 8 आई। तो इस क्वेश्चन को कराने से मेरा क्या टारगेट है बेटे, मैं ये चाह रहा हूं कि आप ये जाने कि अगर कभी वो नल वेक्टर की टर्म में कुछ देता है तो ध्यान रखिए बेटे i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट क्या रखना है बच्चे, आपने 0 रखना है। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बेटे, x की, y की और p की, मतलब जो भी मिसिंग दे रखा हो। कर लेंगे नहीं कर लेंगे बेटा, समझ आ गया ना। अच्छा और इसके ऊपर कैसे देता है वो, एक क्वेश्चन और देखिए बेटा और कैसे पूछ लेता है वो, इफ a लिखिए बेटा इफ a xi प्लस xi प्लस 0j प्लस 0k, चले तो हो ही गया बेटे कि इसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है, वहां से कोफिशिएंट से आप ले लोगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो ऐसे जरूर पूछ सकता है आपसे, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3x माइनस 9 एंड ए इज नल वेक्टर, इस क्वेश्चन को लिखिए बेटे नल वेक्टर फाइंड x। बेटे इस क्वेश्चन को वो थोड़ा सा अगर मोल्ड करे तो ऐसे भी कर सकता है कि अगर a बेटे जिसका मैग्नीट्यूड ये है वो एक अगर नल वेक्टर है तो x क्या होगा। अब आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं बेटे अगर ये नल वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए था 0, लेकिन इसने क्या दे रखा है 3x माइनस 9। तो छोटी छोटी चीजों से बेटे वो MCQ में पजल करने की कोशिश करेगा, आपने होना नहीं है। तो x की वैल्यू कौन होगी बच्चे आपकी 3 होगी,
ये जीरो क्यों रखा समझ आया आपको? बेटे आपके हिसाब से नल वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड का साइन है बेटे, आपके हिसाब से इसका नल वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए था? जीरो। क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए था बेटे? जीरो। है क्या मैग्नीट्यूड बेटे? ये -9 को उधर लेके x की क्या निकाल लोगे? वैल्यू निकाल लोगे। कोई डाउट बच्चे? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब सेकंड टाइप का वेक्टर लिखो बेटा, टाइप 2 मतलब सेकंड वेक्टर बेटे। फर्स्ट हो गया आपका नल वेक्टर, सेकंड में डालिए बेटे यूनिट वेक्टर। देखिए मैंने एक वर्ड लिखा बेटे 2 मार्क्स। यूनिट वेक्टर से आगे मैं 4 क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको बेटे, जो पिछले सालों के पेपर में आए होंगे। आपको काफी कुछ बेटे देखने को मिलेगा कि इस चैप्टर में बहुत कुछ ऐसा है बेटे जो आपका मिस हो गया था। अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटे, जैसे कि पिछला था नल वेक्टर। क्या था नल वेक्टर? मैग्नीट्यूड कितना? जीरो। नल यूनिट से क्या समझ रहे हैं आप? यूनिट को हम क्या बोलते हैं बेटे? 1। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है बेटा तो उस वेक्टर को A इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। देखो बेटा ये कहता है कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है बच्चे तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा? आपका यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब देखो अब ये आपको हो गया सर ये तो कैसा ही क्वेश्चन हुआ, हम तो आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको ये कह दूं एक छोटा सा, ये एग्जाम में नहीं आता लेकिन बेटे वैसे देखिए, चेक दैट मैंने क्वेश्चन लिखा 1/√3i 1/√3j 1/√3k is a unit vector or not? is unit vector or not? चलो देखो उसने एक वेक्टर दे दिया आपको A। क्या वेक्टर दिया बेटे? 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। और आपसे पूछा +2 क्या ये यूनिट वेक्टर है? कैसे पता चले भाई ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? मैग्नीट्यूड से पता चले। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो कैसा वेक्टर है? ये यूनिट है बेटे, अदरवाइज तो नहीं है। चलिए देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो बेटा। आप मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला देखो, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर बेटे j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बेटे 1/√3 1/3 हो गया बेटे, रूट से स्क्वायर कट गया बेटे, ये भी 1/3 ये भी 1/3। तो देखो अगर आप 3 को एलसीएम ले लें 1 + 1 + 1 तो इसका मैग्नीट्यूड बेटे 3/3 3 से 3 कट के 1 का स्क्वायर रूट 1 हुआ। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? 1। तो कैसा वेक्टर है ये? यूनिट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है बेटा? यूनिट। तो यूनिट वेक्टर से आप क्या समझते हैं बेटे? अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है बच्चे, देखिए फिर से सुनिए, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो उस वेक्टर को क्या कहेंगे आप? यूनिट वेक्टर कहेंगे। चेक करना आपको आ गया भाई, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं आराम से। अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है बेटे तो उसको किस कैटेगरी में डाल दोगे आप? यूनिट। लेकिन बेटे पेपर में ऐसे नहीं आता, ठीक है? चेक करना नहीं आता, वो तो बेसिक सबको पता भाई, सबको आता होगा। वो पूछेगा इसमें 3 बातें। सबसे नंबर 1 बेटे यूनिट वेक्टर में सबसे पहले वो पूछेगा चेक दैट, देखिए बेटा ऐसे, चेक दैट एक वेक्टर दे देगा आपको A 2i + 2j + k इज अ यूनिट वेक्टर। बेटे वो आपको कहेगा चेक करिए क्या यूनिट वेक्टर। आपको होगा सर तो वही बात आ गई, मैग्नीट्यूड निकाल के देख लूंगा मैं यूनिट है कि नहीं है। डिफरेंट क्या है? डिफरेंस ये है बेटे इफ नॉट, देखो उसने खुद इशारा कर दिया कि यूनिट वेक्टर आएगा नहीं। अगर वो नहीं है तो आप लिखोगे फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। बेटे उसने सीधा कभी नहीं बोलता कि ए को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, बात एक ही है, ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होना मतलब ए को किस वेक्टर में चेंज करना है? यूनिट वेक्टर में चेंज करना है। समझ गए ना बात? ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है बेटा, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना। अब देखो सबसे पहला काम क्या करना आपने? चेक करना है बेटे इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या कहीं ये यूनिट तो नहीं है? कभी हम बेवजह बेटे इसको यूनिट में कन्वर्ट कर दें तो इसका मैग्नीट्यूड कौन होगा? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2, ये भी बेटे 2 और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1।
तो यहाँ पे बच्चे कौन आ गया आपका 4 + 4 + 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो बेटे 9 का स्क्वायर रूट कितना आया 3, आना कितना चाहिए था 1, यूनिट तो नहीं है। तो हमारा काम यहाँ से स्टार्ट हो गया, इफ नोट हमारा नोट ही आया भाई, यूनिट नहीं है। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे बेटे, यूनिट में। कैसे, दिमाग लगाना बेटे। हमें कौन परेशान, मैग्नीट्यूड कितना है इसका 3, हमें कितना चाहिए था 1। अगर मैं मैग्नीट्यूड को 3 से डिवाइड कर दूं कितना आ जाएगा 1, मैग्नीट्यूड 1 नहीं हो जाएगा। तो मैंने एक तरीका सोचा बेटे, जैसे ही ए यूनिट वेक्टर बनेगा, ए की जगह देखो एरो वेक्टर होता है बेटे, यूनिट का मतलब ए के ऊपर कैप आ जाएगी। देखो यूनिट वेक्टर का साइन क्या होता है बेटे, ए के ऊपर कैप को होना, मतलब ए को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यूनिट में, वेक्टर से यूनिट वेक्टर में। इसके लिए बेटे फॉर्मूला यूज करोगे आप, ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो आप। बेटे जितना मैग्नीट्यूड है अगर उसी से डिवाइड कर दूंगा तो 1 नहीं आ जाएगा क्या मैग्नीट्यूड, अरे 3 मैग्नीट्यूड है चाहिए 1, तो 3 से डिवाइड कर दो आ गया 1 बेटे। तो आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला बेटे हमेशा दिमाग में रखना है। अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो सुनिए क्या है आपके पास, ए वेक्टर कौन है बेटे, लिखो 2i + 2j + k, और मैग्नीट्यूड कितना आया था 3। तो जैसे बेटे आप इसको हर टर्म को 3 से डिवाइड करेंगे, ऐसे देखो 3 को यहाँ ले आइए और 1/3 के, ये इस वेक्टर का बेटा यूनिट वेक्टर निकलाया। क्या निकला है इसका, यूनिट। अगर इसका मैग्नीट्यूड अब निकाल के भी देखोगे 1 ही आएगा बेटे। तो आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका क्या बन जाएगा बेटे, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, नोट डाउन कर लिया बेटे सब बच्चों ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे, क्वेश्चन ट्राई करो बेटे। बेटे क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, इसको ट्राई करके देखेंगे आप सब। Find a unit vector in the direction of vector a is equal to I + j + 2k। आपको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना बेटे। कौन से वेक्टर का, क्या है वेक्टर बेटा, a is equal to I + j + 2k। तो पता है आपको क्या करना है, सबस आसान सी बातें हैं बेटे, मैंने बोला ही नहीं था शुरू में। टॉपिक इजी है लेकिन इसमें हिडन टॉपिक्स को बेटे अच्छे से पढ़ना है। करिए ध्यान से सबस। चलिए बेटे एक बार मेरे साथ देखिए, देखिए है तो कुछ नहीं इसमें। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, सबसे पहले i का कोएफिशिएंट बेटे 1 है, 1 का स्क्वायर, j का भी 1 है बेटे, और k का 2 है। तो आपके हिसाब से जो इसका मैग्नीट्यूड है बेटे 1 + 1 + 4, तो a का मैग्नीट्यूड बेटे √6 आ गया आपका। देखिए मैग्नीट्यूड कितना है बेटे √6। मुझे कौन चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो अगर इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखिए आप, a को इसी के मैग्नीट्यूड से क्या करना, डिवाइड करना। कौन है ये, देखिए आप ऐसे लिखेंगे बेटे, a है आपका i + j + 2k, और मैग्नीट्यूड कौन है बेटे आपका √6। सबसे पहले बेटे √6 को यहाँ लेके जाइए, इस 1 के नीचे भी और 2 के नीचे। एक बार चेक करो बेटे, क्या यही आपका आंसर आया था, देखना क्या आ गया बेटे, ये यूनिट वेक्टर आ गया। सबका ठीक था बेटे। अगर आपको ये समझ आ गया, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना क्लियर है आपको। और यूनिट वेक्टर से क्या पूछता है वो, आगे चलिए इस क्वेश्चन को देखिए बेटे। वो दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए बोलेगा। देखो दो वेक्टर प्लस या माइनस कैसे होते हैं, आई वाला कंपोनेंट आई में प्लस होता है, जे वाला जे में, के वाला के। मल्टीप्लाई अलग तरीके से होती है, वो छोड़ो अभी। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ, इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, ए वेक्टर कौन है आपका, ए वेक्टर बेटा इसने दे रखा है 2i - j + 2k, और बी वेक्टर कौन दे रखा है बेटे, -i + j - k। इसने कहा आपको यूनिट वेक्टर तो निकालना है, लेकिन किसका निकालना है, a + b वेक्टर का। यानी कि पहले a + b को ऐड करके एक नया वेक्टर फॉर्म करना है, फिर उसको आपको किसने में कन्वर्ट करना है बेटे, यूनिट में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे, सबसे पहले बेटे a को और b को प्लस करिए। a वेक्टर कौन है 2i,
माइनस जे प्लस 2k। बी वेक्टर कौन है बेटे, माइनस आई प्लस जे माइनस के। देखिए प्लस का ही साइन है बीच में तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बेटे। ये माइनस आई प्लस जे माइनस के हो गया बेटा। अब मैंने क्या बताया आपको, आई वाला कंपोनेंट किस में ऑपरेट होता है, आई में। देखो यहाँ 2 प्लस का या माइनस का 1 है, 2 में से 1 गए, 1 आई रह गया बेटे। माइनस जे प्लस जे बेटे 0 जे हो गया, और 2k में से बेटे 1k बचा। तो ये वेक्टर कौन आया बेटे आपका, a प्लस बी। कौन सा वेक्टर आ गया बेटा, ये a प्लस बी। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, यूनिट वेक्टर में। कैसे, देखो बेटे यूनिट वेक्टर कौन होगा, आपने ऐसे लिखना है यूनिट वेक्टर। बेटा a प्लस बी को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें आप। बेटे जो a प्लस बी नहीं आया है, आ गया ना आपका, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपके हिसाब से। बेटे ऐसे लिखिए a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, i के कोफिशिएंट को 1 का स्क्वायर 1, ये 0 ये 1, ये √2 आ गया। बेटे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चे, अरे कितना है मैग्नीट्यूड, √2, ठीक है ना। अगर इसका मैग्नीट्यूड √2 है तो क्या करेंगे आप लोग, a प्लस बी को, बेटे a प्लस बी आया था अपना i प्लस 0j प्लस k, इसको बेटे √2 से डिवाइड कर दें आप, तो आपका यूनिट वेक्टर ये आ गया बेटे 1/√2i 0/√2j प्लस 1/√2k। तो ये वेक्टर आपका कौन हो गया बेटे, a प्लस बी का यूनिट वेक्टर हो गया। कौन हो गया, a प्लस बी का यूनिट वेक्टर। अगर वो किसी को भी पूछ ले, वो क्या दे 2a प्लस बी प्लस 3 वेक्टर दे रखे होते हैं बेटे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा आपको। तो बेटे पहले उस वेक्टर को फाइंड आउट, जैसे इसने a प्लस बी बोला था तो a को b में प्लस किया, मैग्नीट्यूड निकाला, a प्लस बी को मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया, डिवाइड, तो आपको आपका आंसर मिल गया बेटे। कोई दिक्कत इसमें, नोट डाउन कर लिया सारे बच्चों ने। बेटे हाथ चलाया करें फास्ट, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। अब ये इसका तीसरा केस है बेटे। पहला केस था यूनिट वेक्टर चेक करना, दूसरा केस था बेटे यूनिट वेक्टर में चेंज करना, तीसरा है बेटे किसी गिवन मैग्नीट्यूड में चेंज करना। देखिए इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं बेटे, एक वेक्टर को, जैसे कोई वेक्टर है बेटे, अभी तो मैंने उसको यूनिट वेक्टर में चेंज किया था, यूनिट में मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना था बेटे 1। अब मैं आपको सिखा रहा हूं बेटे, एक वेक्टर को कोई मैग्नीट्यूड दे दे, भाई ऐसे वेक्टर में चेंज करो जिसका मैग्नीट्यूड 8 है बेटे। आप क्या करेंगे, जैसे a वेक्टर है बेटा, ये मैंने a वेक्टर ले लिया, आपको इसने कहा कि इसको एक ऐसे वेक्टर में चेंज करिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 है, या कोई 10 है या 12 है, कुछ भी दे दे बेटे। तो सबसे पहले इसको ना a को यूनिट वेक्टर में चेंज करिए, यानी कि जो ये वेक्टर है बेटे इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। सबसे पहले किस में चेंज करना है बेटे, यूनिट में। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1। मुझे कितना मैग्नीट्यूड चाहिए, अरे 8 चाहिए ना। तो यूनिट वेक्टर को जितना भी मैग्नीट्यूड बेटे उसने पूछा उसी से मल्टीप्लाई कर दें आप। अगर वो कहे कि एक ऐसे वेक्टर में चेंज करिए जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो यूनिट वेक्टर में चेंज करके 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो कहे एक ऐसे वेक्टर में चेंज करिए जिसका मैग्नीट्यूड 12 है, तो यूनिट वेक्टर में चेंज करके 12 से। कारण क्या है बेटे, यहाँ तो 1 है बेटे ये वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है पूरे का, तो 8 से मल्टीप्लाई होता ही मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटे 8। समझ गए ना बात। चलिए काम शुरू करते हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपको बेटे ए वेक्टर ये दे रखा है 5i माइनस जे प्लस 2k। बेटे ये कैसा वेक्टर आपका ए वेक्टर है। क्या करना है, पहले इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए आप। मैग्नीट्यूड कौन होगा बेटे इसका, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, √30 आ गया बेटा ये। देखो बच्चे ए का जो मैग्नीट्यूड है कितना आ गया बेटे आपका √30। अब मुझे इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करना है, तो इसका यूनिट वेक्टर कौन होगा बेटे, ए वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें आप। तो ए वेक्टर कौन है बेटे आपका 5i माइनस जे प्लस 2k,
और बेटे इसका मैग्नीट्यूड कौन है बच्चे, √30। देखो बेटे मैग्नीट्यूड कौन है इसका, √30। क्या करेंगे आप, देखिए इस √30 को हर एक के साथ अलग अलग लेके जाएं। 5/√30 आई बेटे, -1/√30j और 2/√30k। तो ये जो वेक्टर है बेटे इसका मैग्नीट्यूड है 1। हमें किस में कन्वर्ट करना, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 8 हो। तो आपने यहां लिखना है वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 8। देखिए बेटे तो वो वेक्टर कौन होगा जिसका मैग्नीट्यूड 8 है। अपने यूनिट वेक्टर को हर टर्म को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू, आप ऐसे लिखो बेटे, 8 इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर को अपने को अंदर रखो, 5√30i -1/√30j और +2/√30k। ये लिखा बेटे, 8 को अंदर लेके जाइए, 8 5 जा 40/√30i -8/√30j +8 2 जा 16/√30k। तो ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है बेटे, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे 8 आएगा पक्का। क्या आएगा बेटा, 8। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है आपने, पहले यूनिट में चेंज करना है, फिर बेटे जो भी मैग्नीट्यूड गिवन है किस में बदलना है, उसी मैग्नीट्यूड से बेटे यूनिट वेक्टर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। दिमाग में क्वेश्चन को ऐसे लेके जाइए बेटे कि हमेशा के लिए सेट हो जाएगी भाई ये क्वेश्चन ऐसे होता है। कर देंगे बेटे, कोई डाउट इसमें, नोट डाउन कर लिया सबने। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वेक्टर है बेटे, देखिए ये क्वेश्चन आपने करना है। एक वेक्टर है a i + 2j, नोट डाउन करिए बेटा। एक वेक्टर है b, इसी टॉपिक से है बेटे, j + 2k। वो कहता है पहले तो आपको 3a - 2b निकालना है और फिर इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करना है। क्या निकालना है बच्चे आपको, 3a - 2b, यानी कि इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज करना है बेटे। ये पिछले साल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटे, 2025 का जो मार्च का पेपर था बेटे उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। अब ध्यान से सुनो, 3a का मतलब क्या है बेटे, पहले तो a को 3 से मल्टीप्लाई करना है, एक ही जगह ये रखो बेटे, i + 2j -2, b की जगह बेटे b को रखो j + 2k। तो यहाँ हो गया 3i + 3 2 जा 6j, ये बेटे -2j -4k। अब 3i और तो कोई i की टर्म है नहीं बेटे, तो 3i ऐसे कैसे, 6 में से 2j, देखो j वाले में से j ही घटाना है बेटे, ये 4j और -4k, ये वेक्टर है बेटे। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, यूनिट वेक्टर में। तो इसके किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, मैग्नीट्यूड की। क्या है मैग्नीट्यूड इसका, आपने बेटे 3a - 2b का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। कैसे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ये भी 16, तो बेटे √41 आ गया। कितना मैग्नीट्यूड है बच्चे, √41। तो आपका यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटे इसका, बेटे आपने लिखना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन होगा, 3i + 4j - 4k, यानी कि इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें आप। तो 3/√41 आई, 4/√41j -4/√41k। तो ये वेक्टर बेटे, इस वेक्टर का क्या हो गया बेटे, यूनिट वेक्टर हो गया। किस में कन्वर्ट कर दिया आपने इसको, यूनिट वेक्टर में। कोई डाउट आपकी साइड से बेटे, यूनिट वेक्टर का कंप्लीट समझ आ गया। यूनिट वेक्टर क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं, गिवन मैग्नीट्यूड में कैसे बदलते हैं, वो सब कुछ समझ आ गया आपको। नेक्स्ट तरह का वेक्टर देखिए कौन होता है बेटे, कोलिनियर वेक्टर नंबर 3। बेटे नंबर 3 पे जो वेक्टर आता है बेटे, क्या नाम है इसका, कोलिनियर। देखो बेटे आम मैथ्स में पैरेलल, कोलिनियर अलग अलग चीजें होती है, कोप्लेनर। लेकिन बेटे वेक्टर अलजेब्रा में कोलिनियर अगर वो कह दे बेटे, या पैरेलल कह दे, या बेटे कोप्लेनर कह दे, तो इन तीनों में आपको यही काम करना है जो मैं आपको बताऊंगा बेटे। देखिए वो कोलिनियर वेक्टर कह के क्वेश्चन दे, या पैरेलल कह के क्वेश्चन दे, या फिर क्या कह के दे बेटे, कोप्लेनर। तो इन तीनों में बेटे सेम, इनका मतलब क्या है,
बेटे कोलिनियर या कोप्लेनर का मतलब होता है बेटे अगर दो वेक्टरों में एक लिंक इस्टेब्लिश हो रहा है। बेटे दो वेक्टरों में क्या इस्टेब्लिश हो रहा है? लिंक। लिंक मतलब जैसे मैंने ये लिखा बेटे, एक वेक्टर है ये ए, यहाँ पे बी है और ये पॉइंट सी है, तो ए से बी वेक्टर और बी से सी वेक्टर, क्या ये बेटे बी से लिंक नहीं है? क्या है बेटे? बी से लिंक है। ठीक है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर है ये। तो अगर ये बेटे लिंक है तो कोई ना कोई लिंक आपको रिफ्लेक्ट होगा बेटे। कैसे रिफ्लेक्ट होता है सुनिए। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक वेक्टर ए है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और एक वेक्टर बेटे मेरे पास बी है 4i प्लस 6j प्लस 8k। बेटे वेक्टर लिंक का मतलब सेम डायरेक्शन होने का मतलब है, इनका मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट होगा लेकिन होंगे सेम डायरेक्शन में, उधर ही जा रहे होंगे बेटे, कोलिनियर होंगे। अब एक बात बताओ, इस बी वेक्टर को ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा आपके पास? 2i प्लस 3j प्लस 4k। बेटे अगर बी वेक्टर में से 2 को कॉमन ले लूं तो क्या बन गया? देखना ध्यान से, वापस ए वेक्टर नहीं बन गया आपका? क्या बन गया बेटे? b इज इक्वल टू 2a। क्या बना बेटे? b इज इक्वल टू 2a। क्या a में और b में लिंक नहीं हो गया बेटे? चलो ऐसे भी नहीं समझ आया मानिए आपको, दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको। देखो बेटे दो वेक्टर कोलिनियर या कोप्लेनर मैथ्स में कब होते हैं? इनके कोफिशिएंट को देखो, i के कोफिशिएंट को i से डिवाइड करके देखो 2 अपॉन में 4, j वाले को j से डिवाइड करके देखो और k वाले को k से डिवाइड करके देखो। अगर इनका रेशियो सेम आए, कैसा रेशियो आता है बेटे इनका? सेम, तो ये वेक्टर कोलिनियर भी है, कोप्लेनर भी है और क्या है बेटे? पैरेलल भी है। देखना 2 ने 4 पे कैंसिल कर दिया 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, क्या सेम रेशियो नहीं आया बेटे? अगर बच्चे रेशियो सेम है तो इसका मतलब वेक्टर कैसे है? कोलिनियर है बेटे। कोई डाउट आपकी साइड से? इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखिए इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से बेटा, ये कहता है ए वेक्टर दे रखा आपको अल्फा i प्लस 3j माइनस 6k, और बी वेक्टर दे रखा बेटे आपको 2i माइनस j माइनस बीटा के। उसने कहा अगर ये दो वेक्टर बेटे अल्फा और बीटा निकालिए, अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हो, कैसे वेक्टर हो बेटे? कोलिनियर। कोलिनियर का नाम आते ही आप समझ गए ये आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बेटे, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में यही दिखेंगे आपको। अगर ये कोलिनियर है तो आप समझ गए बेटे इसके कोफिशिएंट का रेशियो यानी कि α/2 बेटे 3 अपॉन में j का कोफिशिएंट -1 है, -6 अपॉन में माइनस बीटा। अगर ये कोलिनियर है तो क्या ये तीनों सेम नहीं रेशियो होना चाहिए? बेटा ये रेशियो क्यों होना चाहिए आपका? सेम। तो सेम रख लिया हमने क्योंकि कोलिनियर गिवन है। एक बार तो इसको और इसको इक्वल रखिए, टेकिंग फर्स्ट टू, ऐसे लिखेंगे पेपर में, टेकिंग फर्स्ट टू। पहले दो को लो बेटे α/2 और ये -3 है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा -6, तो अल्फा की वैल्यू कौन आई बेटे आपकी? -6। फिर लास्ट के दो को लो, देखिए बेटे -3 अपॉन में 1, ये माइनस से माइनस कट रहा है बेटे, 6 अपॉन में बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -3 को नीचे लेके जाइए, तो बीटा की वैल्यू कौन होगी बेटे आपकी? -2। तो अगर ये कोलिनियर है बेटे तो अल्फा कितना आएगा आपका? -6 और बीटा कितना आएगा? -2। तो मुझे बताइए क्या कोलिनियर के टॉपिक तक क्लियर है बेटे आपको? यहाँ मैं रोक रहा हूँ अब आपको, यहाँ के बाद बेटे हम कल सुबह पढ़ेंगे बेटे इसको, ठीक है? तो आज आपने यहीं तक करके आना।